हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट कम्स आफ्टर। इसके मैं आपको 4 तरीके बताऊंगी। उन 4 तरीक़ों से हम सीख सकते हैं कि व्हाट कम्स आफ्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 to 10 काउंटिंग लिखेंगे। ओके, जैसे मैंने लिखी हुई है 1 to 10। इसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 4, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 4 काउंट करेंगे। 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 लिखा है, तो अब हमने देखना है कि 4 के बाद वाला, ओके, 4 के बाद वाला डिजिट कौन सा होता है। तो यहाँ 4 आया है और 4 के बाद वाला डिजिट कौन सा है, 5। यस, 4 के बाद वाला। तो यहाँ पर व्हाट कम्स आफ्टर 4, 5। नेक्स्ट 2। अगेन वी विल काउंट 1 2। यहाँ पर 2 आया है, तो व्हाट कम्स आफ्टर 2, 3। यस, द आंसर इज 3। नाउ here is 7. Again we will see where is 7. 1 2 3 4 5 6 7. Yes, here is 7. What comes after 7? 8. Yes, now we will write here 8. What comes after 7? 8. Next 5. Again we will see here where is 5. 1 2 3 4 5. Yes, 5 is here. And what comes after 5? 6. Okay, now what comes after 5? 6. Next 8. Again we will see here in counting where is 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes, here is 8. And what comes after 8? 9. Yes, now I will write here 9. After 8, 9 will come here. Okay. Now the next method is by hiding. तो मैं आपको ये बताऊंगी कि by hiding हम किस तरीके से comes after को सीख सकते हैं। This is also very easy method. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि here I have written 6। तो हम किस तरीके से हाइडिंग के द्वारा ये सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिजिट यहाँ पर लिखा है उतने डिजिट को हम हाइड करेंगे। किस तरीके से, ये देखिए मैंने यहाँ पर 6 तक यहाँ तक हाइड कर दिया है, और यहाँ पर 6 के बाद कौन सा डिजिट जो हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज़ 7। यस, तो व्हाट कम्स आफ्टर 6? 7. Okay, now next one is 3. Again what we will do, we will hide till 3. Now see, 3 तक मैंने जो डिजिट हैं वो हाइड कर दिए हैं, तो हमें नेक्स्ट डिजिट कौन सा दिखाई दे रहा है, 4. Yes, I will write here 4. Next is 1. Again I will hide 1, which is the next digit, 2. Now I will write here 2. Next is 9. I will hide 9 digit. What comes next one? 10. I will write here 10. This is very easy method कि हम बच्चों को किस तरीके से what comes after सिखा सकते हैं। Now next is 8. Here now I will hide till 8 digit. What comes here? 9. So I will write here 9. Next is 5. I will hide 5 digit. Next one is 6. I will write here 6. So this is very easy method to tell the children to learn comes after.
माई नेक्स्ट मैथड इज़ बाय एडिंग 1। अब इस मेथड को हम एक्टिविटी के द्वारा भी बच्चों को सिखा सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है 6, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ कैंडीज़ ली हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि यहाँ पर 6 कैंडीज़ हैं, जितना यहाँ पर डिजिट लिखा है, तो आपने उसमें 1 ऐड करना है। तो आपने 1 कैंडी और ऐड कर दी, तो ये टोटल कितने हो गए। तो बच्चों को काउंटिंग रेगुलर आती ही है, तो वो दोबारा से इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो उनको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आफ्टर 6 हेयर इज़ 7। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बच्चों को सिखाते हैं, हेयर इज़ 3। अगेन आई विल टेक सम ऑब्जेक्ट्स 3। आई हैव 3 books. Here I have 3 books. Okay, here I have written 3 and here I have 3 books, 1 2 and 3। तो इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 4। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि व्हाट कम्स आफ्टर 3। पहले मेरे पास थी 3 बुक्स। ओके, अब उसमें मैंने 1 ऐड कर दी, तो मेरे पास हो गई ये 4 बुक्स। ओके, तो व्हाट कम्स आफ्टर 3, 4। नेक्स्ट 5। आई हैव 5 sketches, 1 2 3 4 and 5। तो आप बच्चों को बताइए कि इन 5 स्केचेस में अगर हम 1 स्केच और प्लस करते हैं तो ये कितने हो जाते हैं। तो टेल देम कि उनको दोबारा से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो उन्हें पता चल जाएगा कि 5 के बाद यहाँ पर 6 आता है। Now here I have written 9, so I have some tomatoes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। I have 9 tomatoes. Okay, now I add 1 basket. ओके, आई ऐड 1 बास्केट। मैंने इन टमाटोज़ के साथ 1 बास्केट को ऐड किया। ओके, नाउ अगेन आई विल काउंट इट। काउंट फ्रॉम द बास्केट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So what comes after 9? 10. Now here I have written 2. I have 2 mobile phone. 1 2, I have 2 mobile phone। अगर मैं इसमें 1 ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितने मोबाइल फ़ोन हो जाते हैं, 1 2 3। तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट कम्स आफ्टर 2, यस 3। तो इस तरीके से हम बच्चों को एक्टिविटी से भी कम्स आफ्टर सिखा सकते हैं। नाउ माई लास्ट मैथड इज़ बाय एरो।
जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, देखिए 1 का जो एरो है वो किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ, 2 का एरो 3 की तरफ, 3 का एरो 4 की तरफ, 4 का एरो 5, 5 का एरो 6 की तरफ है, 6 का एरो 7, 7 का एरो 8 की तरफ है, और 8 का एरो 9 की तरफ, और 9 का एरो है 10 की तरफ। तो ये एरो जो हैं वो नेक्स्ट डिजिट को इंडिकेट करते हैं। ओके, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से डिजिट के बाद कौन सा डिजिट आता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है 4, तो यहाँ पर हम देखेंगे 4, यस 4 इज़ हेयर। तो 4 का जो एरो है वो किसकी तरफ इंडिकेट करता है, यस 5 की तरफ। तो व्हाट कम्स आफ्टर 4, 5। नेक्स्ट 8, अब 8 का एरो देखिए, यस 8 इज़ हेयर। तो 8 का एरो जो वो है किसकी तरफ इंडिकेट करता है, 9 की तरफ। ओके, तो व्हाट कम्स आफ्टर 8, 9। नेक्स्ट इज 5। नाउ सी हेयर, वेयर इज 5, यस हेयर इज 5। 5 का एरो इंडिकेट करता है 6 की तरफ। तो व्हाट कम्स आफ्टर 5, 6, यस हेयर इज 9। व्हाट, अब हमें यहाँ देखना है कि 9 का एरो इंडिकेट करता है 10 की तरफ। ओके, तो व्हाट कम्स आफ्टर 9, 10। सो इन 4 मेथड से हम बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं व्हाट कम्स आफ्टर। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।